एक्सरसाइज 13.6 सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9 सीबीएसई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, द circumference of base of cylindrical vessel is 32 centimeter and its height 25 centimeter. How many liter of water can it hold? You have to find capacity of tank। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसका क्या करना है, कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दिया है कितना, 132 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या कंसीडर करेंगे, रेडियस नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जो सिलेंड्रिकल वेसल है, देखो मान लो ये सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। अब देखो सर्कमफ्रेंस बोला है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस दिया ना। अब देखो ये जो मान लो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, सर्कुलर बेस है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है। और यहां से सबसे पहले हम लिख लेते, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल, आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये देखो ये सर्कुलर है, ठीक है, मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया है हमें कितना दिया, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई के जगह पे लिख लेते 22/7 इंटू आर। अब सॉल्व करेंगे तो 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, ये 1 से करेंगे और ये 3 से हो जाएगा, ठीक है, 66। अब यहाँ से देखोगे तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर, तो आर का जो वैल्यू है 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। 21 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू, और रेडियस जो मिला है 21 मिला है, ठीक है, इंटू 21 का स्क्वायर। और हाइट जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 25, यहाँ पे लिख लेते 25। आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है 34650 आ जाएगा, 34650 सेंटीमीटर क्यूब। हर एक जगह पे सेंटीमीटर क्यूब लिख लो क्योंकि रेडियस जो है सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। लिखेंगे therefore volume of vessels is 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो हमें और क्या दिया, सिंस यहाँ पे क्या दिया है 1
1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ टैंक फाइंड करना है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 34,650 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट क्या है, मतलब क्या 34650 लीटर। इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें 34.650 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे therefore vessel can hold, therefore vessel can hold 34.650 लीटर वाटर। इतना वाटर क्या होगा इसमें आ जाएगा। सॉल्व कर लो। मैं खुद से कर लूंगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, the inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of pipe is 35 centimeter. Find the mass of pipe if 1 cubic centimeter of wood of mass is 0.6 ग्राम। सबसे पहले क्या दिया है, इनर डायमीटर दिया है, ठीक है 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर दिया 28 सेंटीमीटर। दोनों को हम क्या करेंगे, रेडियस में कन्वर्ट करके लेंगे, ठीक है। और लेंथ ऑफ पाइप दिया दैट इज हाइट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आउटर डायमीटर है, ठीक है, मतलब आउटर रेडियस रहेगा, ठीक है, उसको इनर रेडियस से माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप मिल जाएगा, ठीक है। और हमें मास क्या दिया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, ठीक है। इसको जो हमें वॉल्यूम मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, इनर रेडियस ऑफ पाइप, इनर रेडियस ऑफ पाइप R1 लिख लेते हैं, ठीक है। R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायमीटर कितना दिया है, इनर डायमीटर 24, मतलब 24 का हम क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे तो रेडियस मिलेगा, ठीक है। डायमीटर का हाफ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर से हम क्या लिखेंगे, आउटर रेडियस ऑफ पाइप, आउटर रेडियस क्या लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू, R2 कितना है, डायमीटर कितना 28/2 सेंटीमीटर, मतलब कितना 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ पाइप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। लेंथ ऑफ पाइप दैट इज 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो वैल्यू है, ठीक है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना, देखो जो हमें आउटर वॉल्यूम जो रहेगा, ठीक है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे, इनर वॉल्यूम, देखो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर। अब देखो आउटर रेडियस कितना दिया है, R2 है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H हो जाएगा ना, पाई R स्क्वायर H, तो पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ गया तो पाई लिख लेंगे। उसके बाद R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और इनटू दोनों में देखोगे तो H कॉमन है तो H लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू है 22/7 लिख लेंगे, इनटू R2 का जो वैल्यू है, R2 का वैल्यू कितना मिला है 14, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस R1 का जो वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, और इनटू हाइट जो दिया है, हाइट कितना 35, तो यहाँ पे 35 लिख लेते हैं,
35। यहाँ पे लिखेंगे, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करें तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे 22/7 इंटू 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा 196 हो जाएगा, माइनस 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। उसके बाद 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू 35। अब यहाँ से देखो 22/7 इंटू, यहाँ से जब माइनस करेंगे 196, 14 का स्क्वायर 01, यहाँ से 16, 248, 196, 14 का स्क्वायर 196 से, उसके बाद 196 माइनस 144 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 2 और 5। यहाँ पे आ जाएगा आंसर 52 इंटू 35। अब यहाँ से देखो 7 1 जा 7, 5 जा 22 इंटू 52 इंटू 5 करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 105 इंटू 52, 105 इंटू 52 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 10 22 5 जब 110 आ जाएगा, 110 इंटू 52 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब, 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 यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू कितना मिला, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, निकालेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम है, 0.6 ग्राम। तो हमें क्या करना, मास निकालेंगे, मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5720 ग्राम। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3432 ग्राम। अब इसे हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.432 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो मास मिल गया, ठीक है। मास ऑफ वुड कितना हो जाएगा, मास ऑफ वुड इज इक्वल टू 3.432 केजी। रिकॉर्ड हो गया बस, मम्मी को मैं सेंड कर दूंगा फिर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, a soft drink is available in 2 kinds. First is a tin can with rectangular base of length 5 cm and wide 4 cm having height 15 cm. Second is plastic cylinder with circular base diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity by how much? हमें फाइंड करना है कौन से कंटेनर का कैपेसिटी ज्यादा है, क्यूबॉइडल या फिर सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें क्या दिया, डायमेंशन दिया, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टिन कंटेनर लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ टिन कैन का जो डायमेंशन है, ठीक है। लेंथ कितना दिया है, लेंथ L is equal to how much, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ या फिर वाइड कितना दिया 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया, हाइट दैट इज h is equal to 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टिन कैन फाइंड करेंगे, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टिन कैन
टिन केन का कैपेसिटी मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से देखेंगे तो 5 4 से 20 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। और 15 टू हो जाएगा 30 और एक और जीरो लिख लेंगे, मतलब क्या 300 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी हो जाएगा टिन केन का, ठीक है। लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ टिन केन इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्लास्टिक सिलेंडर will be in the shape of cylindrical। देखो अब देखो प्लास्टिक जो सिलेंडर दिया है, ठीक है, ये क्या है सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी हमें क्या करना है कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ प्लास्टिक केन आर। फर्स्ट इज डायमेंशन ऑफ प्लास्टिक केन आर। डायमेंशन मतलब सबसे पहले हम क्या दिया है, बेस डायमीटर दिया है, बेस डायमीटर इज इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे रेडियस r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल केन। तो हमें क्या करना है कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू r स्क्वायर है मतलब 7/2 का स्क्वायर और हाइट जो है 10। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फिर से 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लें इंटू 10, 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 1 जा और ये 11 और ये 2, अभी 2 रहने देते इसको ऐसे ही। यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 7 जा 77 और नीचे 0 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 17 तो 2 8 जा 16 और 2 5 जा मतलब कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, मान लो दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। लिखे क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चलता है, प्लास्टिक सिलेंडर हैज मोर कैपेसिटी, ठीक है। लिख लेंगे प्लास्टिक सिलेंडर हैज मोर कैपेसिटी। प्लास्टिक सिलेंडर का कैपेसिटी ज्यादा है, देखो क्यों, क्योंकि देखो टिन केन का कैपेसिटी निकाला तो 300 सेंटीमीटर क्यूब है, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल केन का कैपेसिटी निकाला तो 385 है, ठीक है। 385 ज्यादा 300 से, ठीक है। तो प्लास्टिक सिलेंड्रिकल केन का जो कैपेसिटी है क्या हो जाएगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस इन कैपेसिटी निकाल लेते हैं, डिफरेंस इन कैपेसिटी डिफरेंस इन कैपेसिटी 385 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब माइनस करेंगे, यहाँ पे 85 है तो आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। Question number 4. If the lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then first you have to find radius of its base, second its volume, and you have to take value of pi is 3.14. अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया, कर्व सरफेस एरिया दिया है, लिख लेते हैं कर्व सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया कितना दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हाइट दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर। लेट R be the radius of cylinder, R be the base radius of cylinder, यहाँ से लिखेंगे आप, देखो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है। अब यहाँ से कर्व सरफेस एरिया में दिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई के जगह पे क्या लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस हमें फाइंड करना है और हाइट हमें पता है कितना 5। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5, आगे लिखेंगे इज इक्वल टू आर। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 10, ठीक, कितना हो गया 10। जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 94.2 अपॉन 31.4 इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 31.4, तो 31.4 इंटू 3 करेंगे, 4 3 जा 12, 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4 3 3 जा 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब बेस रेडियस कितना मिल गया, बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे लिखेंगे 3.14, आर के जगह पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 5 लिख लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, यहाँ पे 3.14 इंटू 9 5 जा 45 सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा 3.14 इंटू 45 जब करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। therefore volume of cylinder is equal to 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। Question number 5. If the cost rupees 2200 to paint inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find inner curved surface area of vessel, radius of base and capacity of vessel. फर्स्ट लिखेंगे क्या, फर्स्ट वाले के लिए रुपीज 20 is the cost of painting 1 meter square area। अब देखो 20 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना, ठीक है, तो कितने रुपीज चाहिए 20 रुपीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे 1 रुपीज में कितना है, 1 रुपीज में कितना एरिया क्या होगा पेंट होगा, ठीक है। 1 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1/20 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 रुपीज में 1/20 मीटर स्क्वायर एरिया क्या करेंगे पेंट करेंगे, ठीक है।
अब देखो अब हमें क्या है, कितना दिया है 2200 रुपीज, ठीक है। अब बताओ 2200 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1/20 into 2200 मीटर स्क्वायर एरिया। अब इसको हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 1 जा और ये 11 और 0, मतलब यहाँ पे जो एरिया मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 110 मीटर स्क्वायर एरिया। मतलब क्या 2200 में हम क्या कर सकते हैं 110 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर द इनर surface area of vessel is 110 मीटर स्क्वायर। इनर फर्स्ट क्या फाइंड करना था, इनर का सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना मिल गया 110 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस, ठीक है। लिखेंगे सेकंड, लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ बेस रेडियस ऑफ वेसल। अब देखो हमें कर्व सरफेस एरिया मिला है, ठीक है। तो यहां से लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो वेसल है कौन से शेप में है, सिलेंडर के शेप में, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कर्व सरफेस इनर कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, कितना है 110 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू हाइट दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिप दिया, डिप मतलब क्या हाइट है कितना 10 मीटर, r इंटू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10 इज इक्वल टू r। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से कितना लिखेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 1.75 आएगा, 11 77 और ये 44। अब देखो 11 7 और ये 4 जा, ठीक है, मतलब 7/4 मिला, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, 3 और 4 से करेंगे ना, 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 आ गया 0.0, 7 जा 28, 2 0 और ये 5, मतलब हमें रेडियस का जो वैल्यू मिला है कितना मिलेगा 1.75 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या मिला, बेस रेडियस मिल गया, ठीक है, कितना 1.75 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना। लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वेसल फाइंड करना, मतलब क्या वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल या फिर कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो हमारे पास क्या है, आर का जो वैल्यू 1.75 है, ठीक है, और एच का जो वैल्यू है कितना है, ये मीटर है, एच का जो वैल्यू है 10 मीटर है। सॉल्व करेंगे, पाई की जगह पे लिख लेते कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना 1.75 स्क्वायर और हाइट 10 है। यहाँ पे 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10 डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 0.7 2 14 और 7 5 35। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 22 इंटू 0.25 इंटू 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मीटर क्यूब, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब लिखेंगे, वॉल्यूम मीटर क्यूब। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब।
और अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 96250 लीटर। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा वेसल का। Question number 6. The capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many meter square of metal sheet would needed to make it? हमें क्या करना है, एक cylindrical vessel बनाना है, ठीक है, cylindrical vessel बनाना है, ठीक है, जिसका हाइट जो है, हाइट कितना होगा, हाइट जो है 1 मीटर है, ठीक है, और इसका हमें कैपेसिटी दिया है कितना, 15.4 लीटर, ठीक है। और इससे हम क्या करेंगे, देखो अभी सबसे पहले हमें हाइट ऑफ वेसल दिया, लिख लेते हैं हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू 1 मीटर। कैपेसिटी ऑफ वेसल दिया है, कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू 15.4 लीटर, ठीक है, 15.4 लीटर। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो ये 0.0154 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया, कैपेसिटी ऑफ वेसल, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वेसल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे कितना लिखेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना, 1 का स्क्वायर, और हाइट कितना दिया है, 1 मिनट, हमें आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया है, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर लिखते हैं और हाइट कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। इसके आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व, यहाँ पे कितना दिया, 0.0154 मीटर क्यूब, यहाँ से लिखेंगे 0.0154 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0.0 आ गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7, इसको मैं क्या करता हूँ, 100,000 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मुझे 150, कितना आ जाएगा यहाँ से 15.4 इंटू 7/1000 इंटू 22। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 0.7 में जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0.7 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 0.7 को 7/1000 इंटू 10 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, जब इसका मैं रूट लूंगा तो 7 इंटू 7/100 इंटू 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 7/100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा। आर का वैल्यू क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7/100, तो आर इज इक्वल टू 7/100। 7/100 को क्या लिखोगे, 0.07 मीटर, 0.07 मीटर मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। यहाँ से हमें रेडियस मिल गया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस इज इक्वल टू 0.07 मीटर लिख देता हूँ, हाइट जो दिया है 1 मीटर का है, ठीक है। और क्या फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू
r के जगह पे 0.07 इंटू r के जगह पे 0.07 प्लस हाइट कितना 1 है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 से यहाँ पे लिखेंगे 0.01। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 0.01 इंटू 1.07 हो जाएगा, ठीक है 1.07। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 44 इंटू 0.01 इंटू 1.07 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा 0.44 इंटू 1.07। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ से देखो ये हमें क्या मिल गया, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। Question number 7. A lead pencil consists of cylinder of wood with solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and that of graphite is 1 millimeter. If the length of pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of graphite. अब देखो सिलेंड्रिकल शेप में है ना, यहाँ से देखो ये मैं पहले बना ले तो पेंसिल का, ठीक है, बीच में ग्रेफाइट रहेगा ना, मान लो यहाँ पे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है ग्रेफाइट। अब यहाँ से देखो मतलब ये जो ग्रेफाइट का जो डायमीटर है, ठीक है, कितना दिया डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 मिलीमीटर, ठीक है, और डायमीटर ऑफ पेंसिल जो दिया है कितना दिया है 7 मिलीमीटर, ठीक है। यहां से देख लो पहले हाइट जो दिया है ग्रेफाइट का, हाइट ऑफ पेंसिल दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ वुड भी फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी फाइंड करना है, समझ गया। अब देखो आगे यहां से लिखेंगे रेडियस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें डायमीटर ये कितना 7 मिलीमीटर अपॉन 2 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3.5 मिलीमीटर। 3.5 मिलीमीटर क्या मिल गया, रेडियस ऑफ पेंसिल मिल गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट लिखेंगे, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है। R2 कितना दिया 1 मिलीमीटर दिया है, अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। और क्या दिया है हाइट ऑफ पेंसिल, ठीक है, हाइट ऑफ पेंसिल is equal to 14 centimeter, that is h is equal to 14 centimeter। अब हमें क्या करना है, we have to find volume of wood in pencil। देखेंगे volume of wood in pencil, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल। अब देखो पेंसिल जो है वो कौन सा शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो और आगे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड करना है, ठीक है। जब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड करेंगे तो ग्रेफाइट का जो हमारे पास जो लीड है पेंसिल का वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेफाइट का जो हमें लीड है वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। ये जो फॉर्मूला है इससे हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे से हम क्या है, जो ग्रेफाइट का जो रेडियस है वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इनटू R1 का जो वैल्यू है कितना 3.5 स्क्वायर माइनस R2 का जो वैल्यू है। और हमें देखो एक और काम करना है, यहाँ पे मिलीमीटर में है ना, ठीक है, मिलीमीटर में, तो इसको हमें सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हाइट जो है सेंटीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में है, ठीक है। अब हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 का वैल्यू, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट जो हो जाएगा 0.35 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे R2 का जो वैल्यू होगा ये कितना 0.05 सेंटीमीटर और इनटू हाइट जो दिया है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करें तो सबके लिए क्यूब लिख लेता हूँ। अब यहाँ से देखो, जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इनटू 0.35 का जब स्क्वायर करेंगे, 0.35 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 25 और 12। तो यहाँ से लिखेंगे कितना 0.35 का स्क्वायर करेंगे, 0.35। तो आंसर में जो है कितना आ जाएगा 0.0 स्क्वायर 12 30। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14 स्क्वायर पॉइंट। यहाँ से कितना मिलेगा 0.1235 माइनस इसका जब स्क्वायर करूंगा तो मिलेगा 0.0025 इंटू 14। और जब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लूंगा, ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 22 इंटू 0.12। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ बोर्ड इन पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ बोर्ड इन पेंसिल मिल जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आगे क्या करना है, इसका मतलब क्या हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल इज इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल इज इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। And now we have to find volume of graphite, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इन पेंसिल लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इन पेंसिल। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 r 0.05 का करना है स्क्वायर और जो हाइट दिया है कितना में दिया है 14। 7 1 7 2 14 7 1 यहाँ पे भी देखो 7 1 7 2 कर लेंगे, उसके आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम 7 2 14 हो गया, यहाँ पे 22 इंटू 2 44 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 0.0025 और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा कितना 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से देखो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इन पेंसिल इज इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर मिल गया। Number 8, a patient in hospital is given soap daily in cylindrical bowl of diameter 7 centimeters. 7 centimeters is the diameter of bowl. If the bowl is filled with soap to the height 4 centimeter, how much soap
The hospital has to prepare to serve 250 patient. अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल दिया 7 सेंटीमीटर, डायमीटर से रेडियस लिख लेंगे 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल दिया कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे फिर वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बॉल निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बॉल का, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हॉस्पिटल को कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल दिया कितना 7 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम क्या करना, रेडियस निकालेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे रेडियस है और फिर से लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल h इज इक्वल टू लिख लेंगे, ये रेडियस आर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हाइट है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बाउल इज फिल्ड विद द हाइट ऑफ हाउ मच 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल, वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह पे 7/2 का स्क्वायर और हाइट कितना 4 है। यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 4। अब यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 ये 2 4 और 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन बाउल is equal to 154 centimeter cube. Now we have to find volume of how much 250 बाउल, 250 पेशेंट है ना, तो 250 बाउल का हमें क्या करना, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल इज इक्वल टू 154 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 154 इंटू 254 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब, 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लीटर में कन्वर्ट करना मतलब क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 लीटर। तो इतना क्या करना, 38.5 लीटर जो सूप है हॉस्पिटल को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कितने के पेशेंट के लिए, 250 पेशेंट के लिए।